हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जिनमें अपडेट आए हैं और उनका रिएक्शन उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के बाजार तो लाल निशान में बंद हुए। लगभग 250 पॉइंट तक का प्रेशर डाउ जोन्स में देखने को मिला। नैस्डैक में भी हम लोगों को काफ़ी दबाव देखने को मिला है। तो यानी कि ग्लोबल बाज़ारों का रुख देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन भारत के बाज़ारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमें देखने को मिल जाएगा। खबर क्या है दोस्तों? खबर है कि आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया 2.7 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों एज ए डिविडेंड के रूप में सरकार को। अब तक का हाईएस्ट ये देखने को मिल रहा है। जबकि दोस्तों, सरकार की तरफ से बजट में जो इसका एस्टीमेट रखा गया था 2.1 लाख करोड़ के आसपास रखा गया था, और सरकार का खुद का दोस्तों डिविडेंड के आउटफ्लो को लेकर जो एक तरीके से प्रोजेक्शन था वो भी 2.6 लाख करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी दमदार ये डेटा देखने को मिला है, रिकॉर्ड तोड़ खबर देखने को मिली है। अब डिविडेंड का पैसा सरकार के पास इतना है कि तो दोस्तों क्या होगा आपको पता ही है। इंफ्रा पर सरकार खर्च करेगी, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बूस्ट मिलेगा, तो बाज़ार पर इसका असर हमें देखने को मिल जाएगा। तो खास तौर पर चाहे आप लोग रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, राइट्स, रेलटेल। डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, मजगॉन डॉक, एचएएल। इनके अलावा गार्डन री शिप बिल्डर जैसी कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो न्यूज़ आई है इसका असर हम लोग को इन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में, यानी कि कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी में हम लोग को दोस्तों न्यूज़ देखने को मिली है जिसका रिएक्शन हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें 6.3% बढ़कर आया ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 3,256 करोड़ के आसपास, जो पहले 3,063 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिडा 11.5% तक बढ़कर आया है, 561 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के कह सकते हैं 17.2% तक रहे हैं, तो सुधर कर आए हैं। कंपनी का अगर बाकी की चीज़ें देखें तो हर पैरामीटर के हिसाब से ठीक ठाक नंबर ग्लेनमार्क फार्मा के देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यूरोप और इंडिया के बिजनेस से देखने को मिली है। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इस न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री, एमआरएफ के नंबर काफ़ी अच्छे आए थे, हालांकि बाद में जेके टायर के नंबर ख़राब थे, उसके बावजूद उस कंपनी के ऊपर अच्छा रिएक्शन रहा था। बालकृष्ण इंडस्ट्री के भी नंबर आए हैं, 25% तक कंपनी का स्टैंड अलोन पैट गिरकर आया है। रीजन क्या है? हायर इनपुट कॉस्ट देखने को मिला, फाइनेंस देखने को मिला है, और मार्जिनली कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 5% तक बढ़कर आया 2838 करोड़ के आसपास, जबकि पैट में 25% तक का प्रेशर रहा है। कंपनी ने 362 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया है। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी खबर देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट आए 14% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट पैट बढ़कर आया 1501 करोड़ के आसपास, जो 1322 करोड़ पहले था। अनुमान 1470 करोड़ के आसपास था। तो अनुमान के आसपास ही कंपनी के कह सकते हैं नंबर देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलेगा। आरबीआई ने दोस्तों जुर्माना लगाया 63 लाख रुपये का। ये हम लोग को दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर देखने को मिल रहा है। कुछ रेगुलेटरी ब्रीच किया है इन्होंने, तो ये भी कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। पारस डिफेंस ने एक पार्टनरशिप की, जॉइंट वेंचर किया इजराइल की कंपनी हेवन ड्रोन के साथ में। ये कंपनी बिल्ड करेगी लॉजिस्टिक ड्रोन इंडिया के अंदर। तो ये भी पारस डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, जिसका रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी आ सकता है। बात करेंगे दोस्तों अशोक लीलैंड के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं, अच्छे नंबर आए हैं। 38% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया 1246 करोड़ के आसपास। कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस का भी ऐलान किया है। साथ ही कंपनी का अगर दोस्तों बाकी चीज़ें देखें, रेवेन्यू देखें, ये भी रेवेन्यू भी करीब 6% बढ़कर आया 11,907 करोड़ के आसपास। हालांकि अनुमान 12,196 करोड़ के आसपास था। तो अनुमान के आसपास कह सकते हैं मिले जुले नंबर देखने को मिले, लेकिन कंपनी ने जो बोनस का ऐलान किया है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में कंपनी रहने वाली है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री, इसके भी रिजल्ट आए हैं। अगर नंबर देखें
तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर हैं। 5% तक रिवेन्यू घटकर आया है 1171 करोड़। कंपनी का पैट 165 करोड़ रहा है। एबिडा 18% घटकर आया है। मार्जिन कंपनी के 16.9% से घटकर 14.62% तक देखने को मिले हैं। तो कमज़ोर नंबर यानी कह सकते हैं मिले जुले नंबर देखने को मिले। एनटीपीसी के नंबर आए हैं। कंपनी का नेट पैट लगभग 23% तक बढ़कर आया है। 5,778 करोड़ के आसपास, अनुमान 5,810 करोड़ का था। रिवेन्यू 43,903 करोड़ रहा, 6% बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी का जो रिवेन्यू का एस्टीमेट था 46,562 करोड़ के आसपास था। तो एस्टीमेट को मिस किया है, कमज़ोर नंबर है। अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन आएगा। अशोक बिल्डकॉन, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके नंबर हम लोग को कह सकते हैं अच्छे नंबर है। 73% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 432 करोड़। कंपनी ने पहले 249 करोड़ के आसपास इसको रिपोर्ट किया था। साथ ही रिवेन्यू देखें तो ये भी 2,694 करोड़ रहा है। ये भी कह सकते हैं अच्छा खासा है, 11% तक बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी के और भी चीज़ें देखें, एबिटा देखें 22% तक बढ़कर आया। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर अशोका बिल्डकॉन के आए हैं। बात करेंगे जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके भी नंबर काफ़ी शानदार रहे। 3फोल्ड कंपनी का पैट बढ़कर 186 करोड़ रहा है। कंपनी का रिवेन्यू और टोटल इनकम काफ़ी शानदार बढ़े, 1173 करोड़ जो पहले 919 करोड़ के आसपास थे। कंपनी का अगर बाकी की और भी चीज़ें देखें तो हम लोगों को अच्छा खासा ही देखने को मिला, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती। तो अच्छे नंबर आए हैं जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया के। HBL इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसके नंबर देखें तो इसके नंबर कह सकते हैं एक तरीके से इतने ज़्यादा कुछ खास नंबर इसके नहीं आए हैं, मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का एबिटा 78 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन भी कंपनी के हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखा जाए तो अगर ओवरऑल तो कंपनी का नेट पैट 23% तक घटकर आया है, करीब 51 करोड़ के आसपास, जो पहले 70 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। आय 604 करोड़ यानी इनकम 24% तक घटकर आई है। ये 459 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं। मार्जिन भी कंपनी के 16.94% रहे हैं, जो पहले 21.74% थे, यानी कि लगभग 22% से कंपनी के मार्जिन 17% के आसपास देखने को मिले हैं। तो कमज़ोर नंबर आए हैं HBL इंजीनियरिंग के। लक्स इंडस्ट्री, इसकी अगर बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहती है। इसके रिजल्ट आए हैं, 55 करोड़ का पैट रहा है, जो 13.5% कह सकते हैं घटकर आया है, यानी कि 55 करोड़ से घटकर 48 करोड़ के आसपास पैट रहा है। आय 704 करोड़ से घटकर 800 कह सकते हैं, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, आय कंपनी के 704 करोड़ से बढ़कर हम लोगों को 814 करोड़ तक देखने को मिले। एविडा भी हम लोगों को 1.4% बढ़कर आते हुए देखने को मिले। मार्जिन हालांकि कंपनी के 8.9% रहे, जो पहले 10.2% के आसपास है। 2 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हैवेल्स इंडिया की बात करेंगे, इसमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कंपनी 340 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, एडिशनल खर्च करेगी है, बूस्ट करने वाली अपना केबल प्रोडक्शन को। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। अलवर में कंपनी अपना क्षमता विस्तार करने वाली है। GNFC के रिजल्ट आए हैं, तो GNFC के रिजल्ट की वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। कंपनी का पैट 127 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रहा है, 65% की ग्रोथ रही है। आय 2110 करोड़ से बढ़कर घटकर 2055 करोड़ रही है। एबिडा कंपनी के 145 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ रहा। हालांकि मार्जिन कंपनी के कह सकते हैं 6.9% के मुकाबले 11.7% रहे हैं। तो मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। इसमें एक न्यूज़ देखने को मिली है, इसके कैप्सूल को US FDA की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। ये एक्ने ड्रग देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है फिलहाल इस कंपनी को लेकर। सन फार्मा में अपडेट है, कंपनी करीब $25 मिलियन में दोस्तों एक कंपनी के अंदर करीब 22.7% का हिस्सा खरीदने वाली है। कंपनी का नाम है फार्माज इंक। तो ये भी कह सकते हैं सन फार्मा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे इटर्नल यानी कि जोमेटो के बारे में। MSCI में इसका वेट कट हो रहा है और FTSE में भी, तो उस पर से $840 मिलियन तक का इसमें आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो आप चाहें इटर्नल इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हैं। पहले इसका नाम जोमेटो देखने को मिलता था। पेटीएम के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। कोर्ट ने दोस्तों क्या किया है,
5,712 करोड़ का जीएसटी डिमांड का नोटिस देखने को मिल रहा था इसकी सब्सिडरी कंपनी फर्स्ट गेम को। तो फिलहाल इस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया है। तो पेटीएम के लिए फिलहाल ये राहत वाली खबर है। बात करेंगे दोस्तों बीईएमएल के बारे में। बीईएमएल का पैट 12% बढ़कर आया, 287 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू भी 9% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिल रही है। बोनदादा इंजीनियरिंग को 9,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला, सोलर का ये प्रोजेक्ट देखने को मिला है। इस वजह से कंपनी में फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में रह सकती है, तो इसके ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों डिसमिस कर दिया है। राजस्थान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी डिस्कॉम ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अडानी पावर के पक्ष में फैसला सुनाया है, डिसीजन दिया है। 186 करोड़ रुपये दोस्तों अडानी पावर को राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं फाइनली ये मामला सुलझता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अडानी पावर के लिए फ़िलहाल ये अच्छी खबर है। तो चाहें आप इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे बीएसई के बारे में। बीएसई में तो आपको पता ही है दोस्तों, बोनस हुआ था। बोनस के बाद भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो कल के दिन कैसी चाल रहती है बीएसई में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एएसएम में जो अपडेट हुआ है वो भी कल से लागू होगा। तो खास तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी ऐड तो नहीं की गई, लेकिन शॉर्ट टर्म से कुछ कंपनी बाहर भी निकली, जैसे डेटा पैटर्न्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। गार्डन शिप बिल्डर बाहर निकली ये कंपनी, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के एएसएम में शिफ्ट कर दिया गया। देख सकते हैं गार्डन शिप बिल्डर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। हालांकि शक्ति पंप इंडिया और स्काई गोल्ड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। रिफेक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। शक्ति पंप का प्राइस बैंड अब 20% भी कर दिया गया है, तो अच्छी खबर है। स्काई गोल्ड के ऊपर भी नज़र रखें, इनको भी एक स्टेज राहत दी गई है। हालांकि आईटीआई लिमिटेड ये कंपनी बाहर निकली है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ये भी बाहर निकली है लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, तो चाहें आप इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। किस कंपनी का प्राइस बैंड कितना हुआ है और डिटेल में एएसएम का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी बना दिया गया है, चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।